नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का 4th एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर किसी को काम का है, जो मैंने पिछले 3 एपिसोड में शायद 1-2 बार यूज भी किया है। पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उस स्लाइड के जरिए उस चीज को समझाऊंगा और उसके बाद उस पॉइंट को हम शेयर मार्केट से लिंक करके समझेंगे। तो आज का पॉइंट देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरफ स्लाइड में श्री कृष्ण की फोटो दिखाई गई है। यहां पे एक फोटो और दिखाई गई है। जो लोग महाभारत को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो लोग मेरे को लगता है अब तक समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे, जो यंग जनरेशन है, उनको मैं बताता हूं कि श्री कृष्ण और शिशुपाल ये कैरेक्टर महाभारत में थे। शिशुपाल को 100 वरदान मिले थे। शिशुपाल को 100 वरदान मिले थे। इन्होंने सारे के सारे वरदान खो दिए। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि 100 गलती शिशुपाल की माफ करेंगे और 100 गलती के बाद वो शिशुपाल को मारेंगे। शिशुपाल ने जोश जोश में 100 की 100 गलतियां कर दी और एंड में क्या हुआ इनका? स्टॉप लॉस ट्रिगर। अगर ये अपना पावर्स का सही इस्तेमाल करते तो ये अमर रह सकते थे, लेकिन इन्होंने लापरवाही और उसकी वजह से गर्दन कटवानी पड़ी। ये थी महाभारत की कहानी। अब शेयर मार्केट की कहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के एपिसोड में। सिर्फ एक ही पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे और मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टॉप लॉस नहीं रखने से कैसे और कितने बड़े लॉस होते हैं। मेरे ख्याल से 3rd एपिसोड में भी मैंने स्टॉप लॉस वर्ड का यूज किया था। एक चीज और, अगर आप लोग मेरा ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप लोग को सारे एपिसोड लाइन बाय लाइन देखने होंगे ताकि आपको कंटिन्यूटी मिले और आपको सारी चीजें समझ में आए। अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट करके रखिए आप लोग और ध्यान रखें हमेशा, स्टॉप लॉस। अगर आप लोग स्टॉप लॉस के बिना काम करेंगे तो कभी भी पैसा नहीं बन सकता। मार्केट्स में रोज उठापटक होती है। मार्केट्स आर वोलेटाइल ऑन रेगुलर बेसिस एंड ऑन डेली बेसिस। हर लेवल पे हर आदमी जो इस मार्केट में आता है वो ये सोच के आता है कि मुझे पैसा कमाना है। बट क्या सब कमा पाते हैं? नहीं। क्या हर वक्त आप कमा पाओगे? नहीं। इसके लिए आपको समझना और जानना जरूरी है कि जब जब आप गलत जाते हो तो आपके लॉसेस कटने चाहिए और आप वापस से खड़े रहने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। अगर ये चीज आप में हुई तो आप वापस से सही ट्रेड ले पाओगे, आप पुराने लॉसेस कवर कर पाओगे और आप प्रॉफिट कमा पाओगे। मैंने जब इन्वेस्टमेंट की बात कही थी वो चीज टोटली डिफरेंट थी, क्योंकि उसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2 साल 5 साल 10 साल के लिए। तो जब इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स पे करते हैं तो हमको लोअर लेवल्स पे एवरेज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो लास्ट 1 साल पहले मार्केट्स में 7,500 के लेवल देखने को मिले थे और अब हम 15,500 के लेवल्स के आसपास है। तो जब 11,000 12,000 इंडेक्स चलता था, उसके बाद जब करेक्शन आई तो उस करेक्शन में जो डटे रहे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर और जिन्होंने लोअर लेवल्स पे एवरेज किया, उनकी कॉस्ट रिड्यूस हुई। और जो मैंने वॉलेटिलिटी में चर्निंग करने का फायदा समझाया था, अगर वो किया तो कॉस्ट और रिड्यूस हुई। और आज जब मार्केट 15,000-15,500 पे है और अगर वो क्वालिटी स्टॉक है तो आप देखिए कितने स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई मारे और अच्छा पैसा कमाया। अब जिन्होंने क्वालिटी स्टॉक्स नहीं लिए उनके रिटर्न आज भी नहीं बने। तो इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी स्टॉक एंड ट्रेडिंग आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात है वो है स्टॉप लॉस। मैं कभी भी फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, इनके अंदर मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना। जब आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 30 मिनट अर्ली चार्ट या 15 मिनट चार्ट, इनको ध्यान में रख के स्टॉप लॉस निकालने चाहिए, अकॉर्डिंगली ट्रेड करनी चाहिए। आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर मैंने ₹1,00,000 लगाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे ₹1,00,000 तक वेट करूंगा। एक रिस्क एपेटाइट होता है कि पर ट्रेड के अंदर कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग गलतियां करते हैं
पैसे के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा दे कि मेरा 10,000 आज तोड़ने का ताकत है तो मैं 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस लेवल्स के हिसाब से होता है। 100 रुपए पे अगर कोई चीज चल रही है और टेक्निकल लेवल के हिसाब से अगर उसका 97 सपोर्ट है तो वो स्टॉक वहीं से आसपास से घूमता है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर 9650 जाके वापस ऊपर आता है, हमारा अननेसेसरी स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और फिर हम वही भाव देखते हैं। ऐसा कभी कभी होगा, हर बार नहीं होगा। टेक्निकल्स को मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहुत हद तक रिस्पेक्ट करता है। कभी कभी ऐसे फॉल्स ट्रिगर्स के अंदर आप डीमोटिवेट ना हो, आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना आप लोग काम चालू ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप ये करोगे आपको ये समझ में आएगा कि उसी दिन मार्केट या तो वन साइड गिर गया या वन साइड तेजी आ गई और आपके बड़े लॉसेस हो गए। तो कभी भी स्टॉप लॉस लेवल्स के हिसाब से होना चाहिए, ना कि रुपीस के हिसाब से या आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपने प्रॉपर लेवल के हिसाब से काम किया है, प्रॉपर लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस रखा है, तो आप हमेशा बचेंगे। और स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर भी हो गया तो आप वापस नया ट्रेड लेने के लिए आप खड़े रह सकते हैं। अगर आप मार्केट से आउट हो गए तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। पैसा तभी बनेगा जब आप मार्केट्स में रहेंगे। हम अगर हमारे किसी बिजनेस में हैं तो क्या हम पूरे 10 के 10 या 12 के 12 महीने कमाते हैं? क्या हम पूरे 5 साल या 10 साल तक कमाते हैं? नहीं। आप अपनी फैमिली में या अपने ऊपर ये चीज आजमा के देखिए। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर भी लॉसेस होते हैं, उसके अंदर भी हम कम में बेचते हैं या कम प्रॉफिट में बेचते हैं या लॉस में बेचते हैं या कभी कभी ज्यादा लॉस भी होता है। बट जब शेयर मार्केट की बात आती है तो हम लॉस समझते ही नहीं है। तो ये चीज आप समझिए। आप शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह लीजिए और रेगुलरली उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा निकालने की सोचिए, क्योंकि शेयर मार्केट समंदर की तरह है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक मग भर के निकालना आना चाहिए, पूरा का पूरा समंदर नहीं लेना है हमको। आप अपने बिजनेस में कैसे 10%, 15%, 20% प्रॉफिट के अंदर खुश रहते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट्स को पहले से प्री डिफाइन करके चले कि आपको 10% चाहिए, कि आपको 15% चाहिए, कि आपको 20% चाहिए। अकॉर्डिंगली आप स्टॉप लॉसेस का यूज करें। स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि 100 पे लिया तो 98 स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का मतलब ये भी होता है कि आपने कोई चीज 100 पे ली और वो 105 हो गई तो आपको ट्रेल करना है। ट्रेल स्टॉप लॉस एट 102, ये लेवल्स के हिसाब से होता है। अभी मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। तो 2 रुपए आप इन द मनी हो गए। अब अगर उस स्टॉक की रैली अगर कंटिन्यूसली 110 तक जाती है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते चले और आगे बढ़ते चले, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। तो आज का पॉइंट था, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, हर लेवल पे काम में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज का सेशन, आज का एपिसोड यही खत्म करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ, एक नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।